जय हिंद साथियों मैं उपदेश शुक्ला मेठी से। साथियों आज आप लोगों को ऐसी क्षेत्र की ओर प्रोवाइड करने वाला हूं जो कि शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग है। साथियों मेरा यूट्यूब बनाने का कोई करंट स्टेटस नहीं है। साथियों मैं कहीं से भी कोई भी पॉइंट उठा सकता हूं और उस पर यूट्यूब बना सकता हूं। साथियों लेकिन आज आपके लिए जो ये यूट्यूब बना रहा हूं साथियों, ये वीडियो ये आपके लिए बहुत ही मोस्टली इम्पॉर्टेंट है साथियों। और ये जो है क्वेश्चन जो बताऊंगा, क्वेश्चन साथियों आंसर बताऊंगा, ये मोस्टली साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे और साथियों बैंकिंग वगैरह सब में साथियों, मतलब कि ग्रुप डी लेवल, आर्मी लेवल, हर लेवल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है साथियों इम्पॉर्टेंट हैं दिशा की तरफ। साथियों आपको जो है आज जो है आपको जीके जीएस का जो है करंटली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ साथियों, सुनिएगा। लेकिन इसके पहले साथियों मेरे चैनल को जो वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर देंगे। और जो नए आए हैं मेंबर चैनल पर, वो मेंबर सब्सक्राइब कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे और लाइक कर देंगे। कमेंट करना कोई भी साथी ना भूलें। तो मैं चलता हूँ, ज़्यादा समय ना वेस्ट करके मैं चलता हूँ साथियों इस पर। आपने क्वेश्चन पर मोस्टली इम्पॉर्टेंट 100 से अधिक क्वेश्चन हैं जो मैराथन है साथियों, 20-25 मिनट लग सकते हैं इसमें। तो आप आधी वीडियो मत छोड़ना साथियों, आप पूरी वीडियो देखना। तो चलता हूँ साथियों। क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, भारत की खोज किसने की? भारत की खोज किसने की साथियों? भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। अमेरिका की खोज किसने की साथियों? अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। सोमनाथ मंदिर पर हमला किसने किया साथियों? सोमनाथ मंदिर पर हमला महमूद गजनवी ने सन 1025 ईस्वी में किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध साथियों 1576 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध साथियों 1764 ईस्वी में सिराजुद्दौला और मिर्जाफर नवाब के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ साथियों? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध साथियों 1192 ईस्वी में हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? स्वतंत्रता राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन किसने किया? बंगाल का विभाजन साथियों कब हुआ? बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश की स्थापना कब हुई? बांग्लादेश की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई साथियों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी में हुआ था साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अभी आपको बताया 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था साथियों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि साथियों साथियों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सीमांत गांधी किसका उपनाम है? सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता था साथियों? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में हुई थी साथियों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार मैकाल जनरल डायल की गोली मारकर हत्या किसने की साथियों? इसकी हत्या साथियों, जनरल डायल की हत्या जो है वही जो है अमृतसर में जब 1919 को जो है वो कांड हुआ था साथियों जलियांवाला बाग, उसी में साथियों उधम सिंह ने गुस्से में आकर मैकल जनरल डायर को जो है गोली से भून दिया साथियों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में लंदन में हुआ था साथियों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन साथियों 1931 ईस्वी में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। इसमें भारत के स्वतंत्रता के आधार पर कौन सी योजना बनाई गई? भारत के स्वतंत्रता जब हुई तो उसमें कौन सी योजना बनाई गई? उसमें लॉर्ड माउंटबेटन योजना बनाई गई। भारत की स्वतंत्रता के
समय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष साथियों JB कृपलानी थे साथियों। तंबाकू की खेती का प्रारंभ किसने किया? मतलब कि तंबाकू की खेती का आरंभ किसने किया? तंबाकू की खेती का आरंभ जहांगीर ने किया था। जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था साथियों। किस मुगल शासक का राज सिंहासन 2 बार हुआ? किस मुगल शासक का राज सिंहासन 2 बार हुआ? औरंगजेब का। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन पर किया बैठा, मतलब गद्दी पर बैठा, 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक का नाम शिवाजी। ठीक है साथियों। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है साथियों। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? सती प्रथा पर रोक जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी 1829 ईस्वी में। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई। 1857 की क्रांति का तत्कालिक रीजन क्या था? चर्बी युक्त तार कारतूसों का बनना। ये जो है 1857 की क्रांति का तत्कालिक रीजन था कि चर्बी युक्त कारतूसों का बनना था साथियों। वंदे मातरम किसने लिखा और किस उपन्यास से लिया गया? वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और इसे आनंद मठ उपन्यास से लिया गया साथियों। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, जिसमें अमेरिका के 2 नगर हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम गिराया गया और वो 2 देश आज भी विहीन हैं। मतलब वहाँ के लोग जो भी पैदा होते हैं वो विकलांग ही पैदा होते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों? अगला क्वेश्चन। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत साथियों राजा राम मोहन राय ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को हुआ था। स्वतंत्र भारत का वायसराय कौन था? स्वतंत्र भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। बंगाल के विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल का जब विभाजन हुआ तब उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1945 ईस्वी में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1929 ईस्वी में हुआ। दांडी यात्रा कब चालू की गई? दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से जो है दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। ठीक है साथियों। और अब चलता हूँ साथियों आपको भौतिकी के क्षेत्र में लेकर। ये आपका हुआ जो है जीके का जो है क्षेत्र से। भौतिकी क्षेत्र से आपको क्या पता होना चाहिए साथियों? बहुत ही इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन। यसाई पद्धति का पूरा नाम क्या है? यसाई पद्धति का पूरा नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। लंबाई को किससे मापा जाता है? मीटर से मापा जाता है साथियों। द्रव्यमान को किससे मापा जाता है? किलोग्राम। समय के मूल मात्रक क्या होते हैं साथियों? समय के मूल मात्रक सेकंड होते हैं। विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पीयर होता है। ताप के मूल मात्रक क्या होते हैं? ताप के मूल मात्रक केल्विन होते हैं। ज्योति तीव्रता के मूल मात्रक होते हैं कैंडिला होते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल, मतलब पदार्थ की मात्रा मोल इसका जो है मूल मात्रक है। आयतन का मात्रक क्या होता है साथियों? आयतन का मात्रक क्या होता है? आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। घनत्व का मात्रक साथियों किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है साथियों। और त्वरण का मात्रक मतलब जिसमें मंदन होता है उसका मात्रक साथियों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है साथियों। और बल का मात्रक न्यूटन होता है साथियों। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यही जो है चाल का भी मात्रक होता है साथियों, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है साथियों। और कार्य का मात्रक क्या होता है साथियों? कार्य का मात्रक जूल होता है। सामर्थ्य शक्ति का मात्रक वाट होता है साथियों। ताप केल्विन से मापा जाता है, नहीं सॉरी साथियों, ताप सेंटीग्रेड से मापा जाता है। आवृत्ति हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है साथियों। दाब पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, चाहे पास्कल बोल दो चाहे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोल दो। विभवांतर का मात्रक साथियों वोल्ट होता है। दूरी प्रकाश वर्ष होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष ही होता है साथियों। समुद्री दूरी किससे मापी जाती है साथियों? समुद्री दूरी
नाटिकल मील से मापी जाती है साथियों। ऊष्मा ऊष्मा किस में मापी जाती है? ऊष्मा कैलोरी में मापी जाती है साथियों। विद्युत धारा जो है ओम, विद्युत धारा का जो है वो प्रतीक जो है ओम है साथियों। तारों को संबंधित दूरी मापना, मतलब कि तारों की संबंधित दूरी मापना, पारसेक पारसेक से तारों की संबंधित दूरी मापा जा सकता है। ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है साथियों? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है साथियों। ऊष्मा को मापने की इकाई का नाम क्या है? ऊष्मा को मापने की इकाई का नाम कैलोरी है साथियों। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम है साथियों। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9। और एक माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 साथियों। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.44 इंटू 10⁻⁻, नहीं सॉरी साथियों, माइनस नहीं, 15 मीटर। ठीक है साथियों। और बार किसका मात्रक है साथियों? बार दाब का मात्रक है साथियों। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोग्राम में कितने कितने मिली के बराबर होता है? कितने मीटर के बराबर होता है? 1 किलोग्राम कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻³ मीटर। मतलब कि 10⁻³ मतलब 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है साथियों। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻² मीटर के बराबर। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻³ मीटर। साथियों पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? उच्चीय तापमान जो होता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है साथियों। और विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा अमीटर से मापा जाता है साथियों। ध्वनि की तीव्रता, अगर ध्वनि की तीव्रता मापनी हो तो वो आइडियोमीटर से मापा जाता है साथियों। लेकिन अगर कोई कान में फ़ोन लगाया हो और सुन रहा है, श्रोता सुन रहा है, तो आइडियो फ़ोन है साथियों, आइडियो फ़ोन से मापा जाता है। और जब कोई, जैसे मान लीजिए समुद्र में कोई डूब गया या कोई चीज़ गिर गई, अब मिल नहीं रही है, तो उसको जो है साथियों सोनार के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है साथियों। डूबी हुई वस्तु की जानकारी लेना सोनार। ठीक है साथियों। बैरोमीटर का मतलब होता है साथियों वायुमंडल दाब। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है साथियों। ठीक है। दूध की शुद्धता अगर मापनी हो साथियों, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है साथियों। और आपेक्षिक आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है साथियों। स्टेथोग्राफ मतलब कि जब आपको डॉक्टर आपके सीने पर स्टेथोग्राफ लगाता है तो हृदय की तुम्हारी धड़कन सुनता है साथियों, वही है स्टेथोग्राफ। और सिस्मोग्राफ का मतलब ये होता है साथियों रक्तचाप का पता लगाना। ठीक है साथियों। तो सिस्मोग्राफ जो है रक्तचाप का पता लगाता है। कैरेटोमीटर साथियों सोने की शुद्धता। 1 कैरेट बराबर सुना होगा, 1 कैरेट बराबर कितना होता है? तो कैरेट जो है सोना में मापा जाता है, तो वही जान लीजिए साथियों कि कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता मापना। ठीक है साथियों। रिएक रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल नाम से ही स्पष्ट है, भूकंप की तीव्रता मापना साथियों। जब भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है साथियों। सिस्मोग्राफ भी भूकंप की तीव्रता मापता है। 2 ऑप्शन हो गए साथियों। बैरोमीटर तो बताया ही है, वायुमंडलीय दाब साथियों। फैदोमीटर साथियों समुद्र की अगर गहराई मापनी हो आपको तो उसको फैदोमीटर से मापा जाता है साथियों। बेंचुरी मीटर सुने होंगे साथियों। बेंचुरी मीटर से ये होता है साथियों कि बेंचुरी मीटर धारा की प्रबलता मापती है साथियों। इसके बाद हम जाते हैं रसायन में। रसायन के जनक का नाम क्या था? रसायन के जनक का नाम वन लेबोजियर था। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, द्रव्य की सब लोग जानते होंगे कि 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। लेकिन पेपर में अगर अभी आ जाए कि द्रव की कितनी अवस्थाएं, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती है, तो गलती से साथियों 3 मत लगाना। द्रव्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। ठीक है साथियों। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को कहते हैं, मतलब सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है उसको क्या कहते हैं? उसको ओजोन कहते हैं साथियों। अभी तक प्रकृति में कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? अभी तक कुल प्रकृति में 112 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें साथियों
12 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं और 20 तत्व जो है यहाँ पाए जाते हैं, आपने यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज साथियों रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है साथियों। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना द्रव्यमान होता है? 9.1095 इंटू 10⁻⁻28। ठीक है साथियों। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है साथियों? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश। ठीक है साथियों। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है साथियों? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 होती है। आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान साथियों 1.6750 ठीक है साथियों इंटू 10⁻⁻24 होता है। आवेश शून्य रहित होता है। प्रोटॉन साथियों हमेशा धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन साथियों हमेशा ऋणावेश होता है, माइनस होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान साथियों ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है लगभग। मतलब देख लीजिए द्रव्यमान उसका कितना रहता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 और न्यूट्रॉन का क्या है 1.6750 इंटू 10⁻⁻24। कितना अंतर है? लगभग बराबर है साथियों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं साथियों। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है साथियों। कार्बन के अपरूप भी होते हैं साथियों। कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट साथियों। ठीक है। प्रकाश का क्वांटम क्या कहलाता है? प्रकाश का क्वांटम क्या कहलाता है? प्रकाश का क्वांटम फोटॉन कहलाता है साथियों। भोजन करना कौन सी प्रक्रिया है? भोजन करना रासायनिक प्रक्रिया है साथियों। और फलों का पकना साथियों रासायनिक प्रक्रिया है। और किण्वन कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन रासायनिक प्रक्रिया है साथियों। अब मान लीजिए कोहरा ठंडी है इस समय, और कोहरा कौन सी प्रक्रिया है? कोहरा रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई, कोहरा भौतिक प्रक्रिया हुई साथियों। नमक को अभी जल में विलय कर दो, वो कौन सी प्रक्रिया है? नमक को जल में विलय कर दो, भौतिकी प्रक्रिया है। मोमबत्ती पिघलना भौतिकी प्रक्रिया है। सभी धातु अपचायक पदार्थ हैं। मतलब सब जो धातुएं होती हैं वो अपचायक पदार्थ होती हैं। जल एक उभयधर्मी विलायक है साथियों। देखिए साथियों पीएच मान, जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन होता है। जो अम्लीय होता है साथियों, जैसे मूत्र हुआ, नींबू हुआ या आंवला हुआ, ये सब साथियों अम्लीय में आएंगे। और जो क्षारीय रहेंगे साथियों, क्षारीय 7 से ऊपर रहेंगे साथियों, उनको क्षारीय कहते हैं। जैसे NaOH ये क्षारीय है साथियों। ठीक है। और साथियों जैसे सूत्र हुआ कुछ हाइड्रोलिक क्लोराइड HCl। ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है साथियों। और जैसे ये हुआ था साथियों हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस साथियों नाइट्रस ऑक्साइड होती है साथियों। मेथेन गैस कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्वेश्चन। मेथेन गैस होती है CH4। और साथियों बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। कापर सल्फेट साथियों का सूत्र क्या होता है? कापर सल्फेट का सूत्र साथियों CuSO4 होता है साथियों। और जो फेरिक सल्फेट साथियों FeSO4 साथियों। और जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, और जो है साथियों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये सब साथियों अमोनिया NH3 साथियों। ये सब साथियों इम्पॉर्टेंट और बेसिकली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है साथियों। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो साथियों, तो इसको प्लीज़ लाइक, कमेंट,
शेयर कर देना साथियों। और साथियों मैं कहता हूँ साथियों, चैलेंज के साथ एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लगभग साथियों इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चन है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जब मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड किया करूं तो इसका जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप जो है वीडियो देखने में सक्षम हो। तो चलता हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों।